मुंबई के हलचल भरे शहर से कुछ ही दूरी पर अरब सागर की गोद में बसा है घारापुरी द्वीप। यह द्वीप, जिसे एलिफेंटा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अपनी प्राचीन गुफाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह द्वीप एलिफेंटा गुफाओं का घर है। ये गुफाएं, जो चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, भारतीय कला और संस्कृति का अद्भुत नमूना है। पत्थरों को तराश कर बनाई गई ये गुफाएं सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराती आ रही हैं। ये गुफाएं सिर्फ पत्थर की संरचनाएं नहीं, बल्कि अपने भीतर एक गहरा रहस्य समेटे हुए हैं। इन गुफाओं के अंदर प्रवेश करते ही आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां प्राचीन कला और स्थापत्य कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बल्कि भारत के इतिहास, कला और धर्म की अनूठी मिसाल है। यहाँ की हर एक मूर्ति, हर एक नक्काशी भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा का बखान करती है। ये गुफाएं हमें बताती हैं कि प्राचीन भारत में कला और धर्म का कितना गहरा संबंध था। हर मूर्ति, हर दीवार एक कहानी कहती है। ये कहानियां देवताओं, पौराणिक कथाओं और प्राचीन जीवन शैली के बारे में बताती हैं। इन कहानियों को पत्थरों पर उकेरकर कलाकारों ने अपनी कला को अमर बना दिया है। यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये गुफाएं विश्व के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। यह दर्जा इन गुफाओं को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने में मदद करता है। और हर साल हजारों लोग यहाँ इतिहास को महसूस करने आते हैं। वे इन गुफाओं की सुंदरता और भव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल इन गुफाओं की कला से प्रभावित होते हैं, बल्कि यहाँ के शांत वातावरण में भी शांति का अनुभव करते हैं। ये गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं और यहाँ भगवान शिव की कई अद्भुत मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है, जो उनकी शक्ति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। जिनकी मूर्तियां उनके विविध रूपों को दर्शाती हैं। त्रिमूर्ति की विशाल मूर्ति, जिसमें भगवान शिव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में दर्शाया गया है, यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक है। इसके अलावा नटराज के रूप में भगवान शिव की नृत्य मुद्रा भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सोचिए, 1500 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इन विशाल चट्टानों को काटना और उन्हें सुंदर मूर्तियों में बदलना कितना मुश्किल रहा होगा। कारीगरों ने छेनी हथौड़े से ये चमत्कार रचा। उनकी कला, कौशल और समर्पण की भावना आज भी इन गुफाओं में जीवित है। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि मनुष्य अपनी रचनात्मकता और मेहनत से क्या कुछ हासिल कर सकता है। इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा पुर्तगाली नाविकों ने यहाँ मिले पत्थर के हाथी के कारण रखा था, जो उन्हें द्वीप के प्रवेश द्वार पर मिला था। हालांकि वह हाथी अब वहां नहीं है, लेकिन उसका नाम आज भी इन गुफाओं के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि असली नाम घारापुरी है, यानी गुफाओं का शहर। यह नाम इन गुफाओं की पहचान को और भी सार्थक बनाता है, क्योंकि यह वास्तव में गुफाओं का एक अद्भुत शहर है। एलिफेंटा की यात्रा केवल पर्यटन नहीं, बल्कि एक अनुभव है, बल्कि एक खोज है उन रहस्यों की जो इन पत्थरों में छिपे हैं। यह एक ऐसा सफर है जो आपको इतिहास के गलियारों में ले जाता है और आपको प्राचीन भारत की कला और संस्कृति से परिचित कराता है। यहाँ का शांत वातावरण आपको इतिहास की धड़कन सुनाता है। इन गुफाओं में बैठकर आप समय की गति को भूल जाते हैं और एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। यह स्थान हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है और बताता है कि आस्था और कला मिलकर सदियों तक लोगों को प्रेरित कर सकती है। एलिफेंटा गुफाएं न केवल एक दर्शनीय स्थल है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। एलिफेंटा गुफाएं, जो अपनी अद्भुत शिल्पकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है, मुंबई के गेटवे ओन ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित हैं। ये गुफाएं मुंबई शहर की हलचल से दूर एक शांत और रहस्यमय वातावरण में स्थित हैं। ये गुफाएं अरब सागर के घारापुरी द्वीप पर स्थित हैं, जिसे एलिफेंटा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप मुंबई के तट से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको फेरी से 1 घंटे की समुद्री यात्रा करनी होती है, जो अपने आप में रोमांचक है। फेरी की सवारी आपको अरब सागर के सुंदर दृश्यों का आनंद लेने का अवसर देती है और आप मुंबई के क्षितिज को दूर से देख सकते हैं। द्वीप पर उतरते ही हरियाली और शांति का अनुभव होता है। यह द्वीप
घने पेड़ों और वनस्पतियों से ढका हुआ है, जो इसे एक शांत और आरामदायक जगह बनाते हैं। गुफाओं तक पहुंचने के लिए करीब 120 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो थोड़ी थकाऊ हो सकती है, लेकिन ऊपर पहुंचने पर मिलने वाला दृश्य और अनुभव निश्चित रूप से इसके लायक है। जिनके दोनों ओर स्थानीय दुकानें हैं, जहां आप स्मृति चिन्ह और स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। ये दुकानें द्वीप की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती हैं। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास और महत्व है। 5 हिंदू और 2 बौद्ध गुफाएं हैं, जो इस द्वीप के धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। ये गुफाएं विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल थी। मुख्य गुफा नंबर 1, जो भगवान शिव को समर्पित है, सबसे विशाल और प्रभावशाली है, जिसमें अद्भुत मूर्तियां और शिल्पकला है। इस गुफा में भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति समुद्र के बीच एक द्वीप इसे एक विशेष स्थान बनाती है। इसे रहस्यमय और सुरक्षित बनाती है, जो इसे प्राचीन काल में ध्यान और पूजा के लिए एक आदर्श स्थान बनाती थी। शायद इसी वजह से प्राचीन काल में इसे ध्यान और पूजा के लिए चुना गया, क्योंकि यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक और शांत था। चारों ओर समुद्र और हरियाली मिलकर एक अद्भुत वातावरण बनाते हैं, जो मन को शांति देता है और एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। एलिफेंटा गुफाएं न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जहां आप प्रकृति और संस्कृति के साथ जुड़ सकते हैं। एलिफेंटा गुफाओं के निर्माण का समय और निर्माता आज भी रहस्य है, क्योंकि कोई शिलालेख नहीं मिला। विशेषज्ञों के अनुसार इनका निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुआ, जब भारतीय कला और वास्तुकला अपने शिखर पर थी। माना जाता है कि कलचुरी वंश के राजा कृष्णराज प्रथम ने इनका निर्माण शुरू करवाया। कारीगरों ने छेनी हथौड़े से पहाड़ को तराशकर ये गुफाएं बनाई होंगी। यह एक तपस्या जैसा कार्य था। कई पीढ़ियों ने मिलकर इस भव्यता को आकार दिया। समय के साथ चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे अन्य राजवंशों ने भी इसमें योगदान दिया। एलिफेंटा गुफाएं कई पीढ़ियों की सामूहिक आस्था और कला का परिणाम है, जो आज भी हमें चकित करती हैं। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक एलिफेंटा गुफाएं एक जीवंत पूजा स्थल थीं। सुबह की घंटियों और मंत्रों की गूंज, दियों की रोशनी में चमकती मूर्तियां, यहां आस्था और आध्यात्मिकता का संगम होता था। घारापुरी द्वीप शैव तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर से लोग भगवान शिव की भक्ति में आते थे। मुख्य गुफा में धार्मिक अनुष्ठान और महाशिवरात्रि जैसे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते थे। यहाँ कला, ज्ञान और भक्ति एक साथ फल फूल रहे थे। मूर्तिकार और विद्वान यहीं अपनी कला और धर्म का अभ्यास करते थे। 13वीं शताब्दी के बाद राजनीतिक उथल पुथल के कारण पूजा बंद हो गई और गुफाएं वीरान हो गई। फिर भी पत्थर की मूर्तियां आज भी उस गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं। गुफा नंबर 1 यानी मुख्य गुफा एलिफेंटा की सबसे भव्य रचना है। यह विशाल हॉल मोटे पत्थर के स्तंभों से सुसज्जित एक दिव्य दरबार जैसा लगता है। गुफा के 3 प्रवेश द्वार हैं और दीवारों पर भगवान शिव के जीवन की कहानियां उकेरी गई हैं। सबसे बड़ा आकर्षण है त्रिमूर्ति सदाशिव की 20 फीट ऊंची प्रतिमा, शिव के सृष्टिकर्ता, संरक्षक और संहारक रूप। मूर्ति के 3 चेहरे जीवन के चक्र का प्रतीक हैं, शांत, उग्र और सौम्य। पश्चिमी छोर पर गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, जो इसे एक सक्रिय पूजा स्थल बनाता था। यहाँ की वास्तुकला, प्रकाश छाया का खेल और मूर्तियों की भव्यता दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। एलिफेंटा की असली आत्मा इसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उन पत्थरों में बसती है जिन्हें तराश कर मूर्त रूप दिया गया है। ये मूर्तियां केवल पत्थर नहीं है, बल्कि एक जीवंत इतिहास है, जो हमें उस युग में वापस ले जाती है जब कला और आस्था एक दूसरे के पर्याय थे। ये पत्थर की आकृतियां नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं की जीवंत कहानियां हैं। हर एक मूर्ति एक अध्याय है, जो हमें देवताओं और राक्षसों, प्रेम और युद्ध, सृजन और विनाश की कहानियों से परिचित कराती है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और एलिफेंटा की गुफाओं में वे पत्थर में अमर हो गई हैं। गंगावतरण पैनल में शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटा है, एक ऐसा दृश्य जो शक्ति और करुणा का अद्भुत संगम है। यह दृश्य हमें बताता है कि कैसे शिव ने अपने भक्तों के लिए गंगा के प्रचंड वेग को शांत किया।
और उसे पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। अर्धनारीश्वर में शिव और पार्वती की एकता दर्शाई गई है, जो पुरुष और स्त्री के मिलन का प्रतीक है। यह मूर्ति हमें सिखाती है कि कैसे दो विपरीत शक्तियां एक साथ मिलकर एक पूर्ण इकाई बना सकती हैं और कैसे संतुलन और सामंजस्य जीवन के लिए आवश्यक है। कल्याण सुंदर में शिव पार्वती का विवाह एक पवित्र बंधन का उत्सव है। यह दृश्य हमें प्रेम, समर्पण और पारिवारिक मूल्यों की याद दिलाता है, जो भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़े हुए हैं। और अंधकासुर वध में शिव का रौद्र रूप दिखता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह दृश्य हमें यह भी बताता है कि क्रोध और विनाश भी आवश्यक है, जब वे धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किए जाते हैं। नटराज पैनल में शिव का नृत्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, सृजन और संहार दोनों का प्रतीक है। यह नृत्य हमें बताता है कि जीवन एक अनवरत प्रक्रिया है, जिसमें जन्म और मृत्यु, विकास और पतन शामिल है। अन्य पैनलों में रावण द्वारा कैलाश उठाने, शिव का योगीश्वर रूप जैसी कथाएं उकेरी गई है। ये मूर्तियां हमें बताती हैं कि शक्ति और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सभी एक ही सत्य के अलग अलग पहलू हैं। इन मूर्तियों में भावों की सजीवता, शिव का क्रोध, पार्वती का प्रेम, हर भावना को इतनी बारीकी से दर्शाया गया है कि दर्शकों को सीधे कहानी से जोड़ती है। हर एक दर्शक इन मूर्तियों में अपनी भावनाओं को देखता है और उनसे एक गहरा संबंध महसूस करता है। ये मूर्तियां भारतीय मूर्तिकला के स्वर्ण युग की मिसाल है और आज भी प्रेरणा का स्रोत है। एलिफेंटा की गुफाएं हमें हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती हैं और हमें यह भी सिखाती है कि कला और आस्था कैसे मानव इतिहास को आकार दे सकती है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली आने के बाद एलिफेंटा गुफाओं का अंधकार युग शुरू हुआ। पुर्तगालियों ने गुफाओं को सैन्य छावनी बना दिया और मूर्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मूर्तियों को निशानेबाजी के लिए इस्तेमाल किया, जिससे कई मूर्तियां खंडित हो गईं। दीवारों पर अपने नाम और चिन्ह उकेरे, आग जलाई, जिससे प्राचीन चित्र और नक्काशी ढक गई। लगभग 150 वर्षों तक ये गुफाएं उपेक्षा और विनाश का शिकार रहीं। मराठों के आने के बाद विनाश रुका, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सांस्कृतिक विरासत की रक्षा कितनी जरूरी है। 20वीं शताब्दी में एलिफेंटा गुफाओं के संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास शुरू हुए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने गुफाओं को प्राकृतिक और मानवीय खतरों से बचाने की जिम्मेदारी ली। दरारें भरी गईं, पत्थर को मजबूत किया गया और मूर्तियों की सफाई की गई। 1987 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, जिससे संरक्षण को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला। पर्यटकों की संख्या नियंत्रित की गई और फोटोग्राफी के लिए नियम बनाए गए। एएसआई के वैज्ञानिक लगातार निगरानी और मरम्मत करते हैं और स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया गया है। यह संरक्षण की कहानी बताती है कि ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना एक सतत और सामूहिक जिम्मेदारी है। एलिफेंटा गुफाएं भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। यहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं। ये गुफाएं कारीगरों की प्रतिभा, धैर्य और भक्ति की मिसाल हैं, जिन्होंने चट्टान को दिव्यता में बदल दिया। यहां हिंदू और बौद्ध गुफाओं का साथ होना प्राचीन भारत की सहिष्णुता और सद्भाव का प्रमाण है। त्रिमूर्ति सदाशिव जीवन के संतुलन का दर्शन सिखाती है, सृजन, संरक्षण और संहार। आज ये गुफाएं भारत की सांस्कृतिक पहचान का चेहरा हैं, जो लाखों लोगों को अपनी विरासत से जोड़ती है। एलिफेंटा की यात्रा केवल पर्यटन नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को महसूस करने की यात्रा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अनमोल धरोहर की रक्षा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी भव्यता को महसूस कर सकें।